नहीं लगाई गई है। एसएमटी के द्वारा चेक करवाइए, फिर चेक करवाइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे सम्मानित यात्री अपने परिवार के साथ त्यौहार मना सकें, इसके लिए हम चाक चौबंद हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी की इस बिंदु पर विशेष निगाह रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए, लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, हमने पिछले बार के अनुभवों से सीखते हुए बहुत सारे नए इंतजाम किए हैं। यदि आप भी दिवाली और छठ पर्व पर बिहार, यूपी या देश के किसी भी हिस्से में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर खास तौर पर आपके लिए है। त्योहारों के मद्देनजर ट्रेनों में होने वाली भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इस बार रेलवे ने कई बड़े कदम उठाए हैं। बिना रिजर्वेशन वाले यात्री बिना रिजर्वेशन वाले डब्बे में अब नहीं चढ़ पाएंगे। वहीं बैरिकेड लगाकर बिना रिजर्वेशन वाले यात्रियों को अलग करने के लिए स्पेशल एंट्री गेट भी बनाया गया है। यदि आप स्टेशन पर पहुंच रहे हैं तो स्पेशल एंट्री गेट पर नजर जरूर रखें। जिन यात्रियों का रिजर्वेशन नहीं है उनके लिए ग्रीन पैसेज बनाया गया है। जब ट्रेन आएगी तो इन्हें पुलिस एक खास रास्ता बनाकर उन्हें जनरल कोच तक पहुंचाएगी, ताकि भगदड़ भी न हो और वो रिजर्व कोच में न चढ़ सके। रेलवे ने पहली बार इस तरह की तैयारी की है, जिससे कि बिना रिजर्वेशन वाले यात्री रिजर्वेशन वाली बोगियों में नहीं चढ़ सकेंगे, या दूसरा भीड़ की वजह से भगदड़ न मचे या आपात स्थिति पैदा न हो। स्टेशनों पर बड़ी तादाद में यात्रियों की संख्या को देखते हुए स्टेशनों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है और लगातार अनाउंसमेंट करके लोगों को सुरक्षित यात्रा करने के लिए जानकारी दी जा रही है। पुलिस और रेलवे ने मिलकर क्या तैयारी की है, ये सुनिए। इस छठ और दिवाली के रश को मैनेज करने के लिए हमने डिप्लॉयमेंट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा इंक्रीज़ किया है। नॉर्मल स्ट्रेंथ हमारा उससे एक्स्ट्रा हमने 400 का स्टाफ डिप्लॉय किया है और हर शिफ्ट में हमारे लगभग 200 प्लस स्टाफ एंड इंस्पेक्टर्स और 2 असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर डिप्लॉयड है। और नॉर्मल 8 घंटे ड्यूटी की जगह हमने 12 घंटे ड्यूटी किया हुआ है सारे स्टाफ एंड ऑफिसर्स का। एंड और हर जगह हम ताकि चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो जो अनऑथराइज्ड पर्सन है उनकी एंट्री पे हमने काफ़ी ध्यान दिया है, वो स्टेशन में नहीं है। और मिसक्रिएंट्स और जो चोर वगैरह होते हैं, थेफ्ट वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी भी हम इंश्योर कर रहे हैं वो स्टेशन में एंट्री नहीं लें और उनको हम जगह जगह चेक कर अभियान चला रहे हैं, वो भी उनको भी रोक रहे हैं। और इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट ट्रेन से लगभग सारी ट्रेन को हम हमारे सारे स्टाफ पर्सनली इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी रिजर्व्ड कंपार्टमेंट में नहीं चढ़े। दिव्यांग कोच में केवल दिव्यांग चढ़े और लेडीज़ कोच में जो भी अनऑथराइज पर्सन है उनको उतारा जा रहा है। और सारे ट्रेन में इंश्योर किया जा रहा है जब भी ये स्टेशन से गाड़ी जा रही है कोचेस बंद हो और सारे कोचेस के जो गेट्स हैं वो बंद रहते हैं, जिससे कोई भी कैजुअलिटी वगैरह को हम अवॉइड कर सकें। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर रेलवे और पुलिस की तैयारी हम आपको दिखाते हैं। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और लोग अपने अपने घरों को जाने के लिए निकल चुके हैं। दिवाली आने वाली है 2 दिन बाद और इसको लेकर जो लोग हैं वो अपने घर पे जाने के लिए काफी उत्साहित हैं और रेलवे स्टेशन पे काफी ज्यादा लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है जो अपने घरों तक जाना चाहते हैं। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और यहाँ अगर आप देखेंगे तो बाकायदा यहाँ पर यात्री होल्डिंग स्टैंड बनाए गए हैं, जहाँ पर जो लोग हैं वो जो आए हैं बाहर से वो यहाँ पर रुककर विश्राम कर सकते हैं, या जो लोग जाने वाले हैं जिनकी ट्रेन के बारे में जानकारी चाहिए, जिनकी ट्रेन लेट है या पहले पहुंच गए हैं, वो लोग यहाँ पर आकर रुक के आराम कर सकते हैं। यहाँ बाकायदा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्पीकर्स लगाए गए हैं, पंखे लगाए गए हैं, इसके अलावा पीने की पानी की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर पूछताछ केंद्र भी बनाया गया है ताकि किसी भी तरीके से लोगों को परेशानी ना हो। ये देखिए आपको नजर आएगा कि यहाँ पर 4 शेड बनाए गए हैं बाकायदा। इन चारों शेड के अंदर जो तमाम यात्री हैं वो यहाँ पर विश्राम करते हुए आपको नजर आएंगे, आराम करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आम दिनों के मुकाबले जो आनंद विहार रेलवे स्टेशन है यहाँ पर चहल पहल भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। सुबह का वक्त है और ये अगर आप फुट ओवर ब्रिज भी देखेंगे तो यहाँ भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आपको आते हुए नजर आएंगे। जो लोग रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं या रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं,
कुछ जो है ये पता चला है कि अभी और जो सुविधाएं हैं वो यात्रियों को देने के लिए जो रेलवे प्रशासन है वो काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक बोर्ड भी लगना है जहाँ पर जो ट्रेन की स्टेटस है उसका पता चलेगा। विशेष रूप से जो बिहार और उत्तर प्रदेश को जाने वाली ट्रेनें हैं उनको लेकर जो विशेष इंतजाम है वो किए गए हैं। यहाँ पे भीड़ भी काफी ज्यादा है, ऐसे में भीड़ को रेगुलेट करने के लिए भी जो तमाम इंतजाम हो सकते थे वो सभी किए गए हैं। जीआरपी की फोर्स यहाँ पर मौके मौजूद है, इसके अलावा दिल्ली पुलिस जो है वो बाहर मौजूद है ताकि किसी भी तरीके से जो भीड़ है उसको अनियंत्रित होने से रोका जाए। हमने देखा है कि जब भी दिवाली और छठ का मौका आता है, जैसे जैसे दिन नजदीक आता है वैसे वैसे रेलवे स्टेशन पर विशेष रूप से जो भीड़ है वो ज्यादा बढ़ जाती है और यात्री बड़ी संख्या में पहुंचते हैं अपने घरों पर जाने के लिए। इसको लेकर जो तमाम इंतजाम हैं वो भी रेलवे की तरफ से हुआ दिखता है और अभी और भी रेलवे के मुताबिक जो इंतजाम है वो करने बाकी हैं ताकि यात्री आराम से स्टेशन पहुंच सके और आराम से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। दिवाली बस 2 दिन बचा है, ऐसे में लोग काफी उत्साहित है अपने घर जाने के लिए और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। फेस्टिव सीजन को लेकर ट्रेनों की खास व्यवस्था में लगी रेलवे ने नई दिल्ली स्टेशन के अजमेरी गेट पर भी कुछ ऐसा ही इंतजाम किया है। यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया बनाया गया है। यहाँ पर गाड़ियों की सूचना से लेकर पंखा, पानी की व्यवस्था, ट्रेनों के आने जाने की अनाउंसमेंट के अलावा सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए बैरिकेड भी लगाए गए हैं। दिवाली और छठ पर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए नॉर्दर्न रेलवे ने क्या तैयारी की है ये हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे सम्मानित यात्री अपने परिवार के साथ त्यौहार मना सकें, इसके लिए हम चाक चौबंद हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी की इस बिंदु पर विशेष निगाह रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए, लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, हमने पिछले बार के अनुभवों से सीखते हुए बहुत सारे नए इंतजाम किए हैं। जैसे आप अभी नई दिल्ली स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर खड़े हैं। यहाँ पर क्या है कि इस बार हमने जो हाईली पेट्रोनाइज ट्रेन हैं, जो पॉपुलर ट्रेन हैं जिसमें लोग ज़्यादा जाते हैं, उनको इस बार 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे चलाना शुरू किया है ताकि लोगों को फुट ओवर ब्रिज क्रॉस करके ना जाना पड़े। यहाँ आप वो उतरें और उतरने के बाद सीधे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन पकड़ लें। नंबर 1। नंबर 2, दिक्कत होती है प्लेटफॉर्म पे बहुत भीड़ हो जाती है, जिससे एक जैसे भगदड़ जैसी या क्योस जैसी स्थिति हो जाती है। उससे बचने के लिए हमने इस बार जो हमारा पंडाल का क्षेत्र है उसको करीब 1.5 गुना बड़ा बनाया है। साथ ही साथ रिजर्व का अलग, अनरिजर्व का अलग। वहाँ पर कैटरिंग का, पीने के पानी का और तमाम सुविधाओं से उनको लैस किया है, जिससे कि लोग प्लेटफॉर्म पे ना आए, ट्रेन आने पर ही प्लेटफॉर्म पे आएँ। इसके बाद सेग्रीगेशन के अलावा हमने सुरक्षा के दृष्टिकोण से पिछली बार से इस बार लगभग 40% से ज़्यादा सिक्योरिटी स्टाफ तैनात किए हैं। और ये खाली नई दिल्ली स्टेशन की ही नहीं, नई दिल्ली क्षेत्र के जितने महत्वपूर्ण स्टेशन हैं, आनंद विहार, नई दिल्ली, सब जगह हमने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लोग के हमारे पर्सनल तैनात किए हैं ताकि सुरक्षा चौकचबंद रहे, कोई किसी भी तरह की केओस की स्थिति ना हो। साथ ही साथ समय समय पर अनाउंसमेंट कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म टिकट आपको पता होगा हमने अभी बंद कर रखे हैं इशू करना, ताकि प्लेटफॉर्म पर एकदम भीड़ ना हो। तो ये छोटे छोटे प्रयास हैं जिनसे हम उम्मीद करते हैं। हमने जो कुछ नया सोच के नया करने का प्रयास किया है और इस सबसे महत्वपूर्ण है स्पेशल ट्रेन। पिछली बार 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 1082 ट्रिप्स का संचालन हुआ था उत्तर रेलवे द्वारा। इस बार अभी तक 3200 के आसपास ट्रेन की प्लानिंग हो चुकी है और ये संख्या और बढ़ेगी क्योंकि ट्रेन ऑन डिमांड भी हम चलाते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस बार हम जो एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, हमारी जो पूरा रेल परिवार यहाँ का जो प्रयास कर रहा है, उससे हम अपने यात्रियों को संतुष्ट रख सकेंगे, उन्हें थोड़ी खुशी दे सकेंगे। रेलवे की नई व्यवस्था को लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बिहार जाने वाली संपर्क क्रांति ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों ने क्या बताया, ये सुनिए। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि हम तो यहाँ पहली बार आए दिल्ली गोरखपुर से, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में कई इंतजाम किए गए हैं, बैठने का अलग इंतजाम है, पानी है, शौचालय की सुविधा भी की गई है रस्ते में। नहीं, हम तो क्योंकि मैं आया के रुका होटल में रुका हुआ था, वहाँ से मैं सीधे यहाँ आया, मुझे नहीं पता था इतना भीड़ होगा यहाँ पे, लेकिन भीड़ को देखते हुए दिक्कत बहुत हुई है। मेरे नाम क्या आपका? मीरा देवी। छठ पूजा करने जा रहे हैं? हाँ, जा रहे छठ पूजा करने।
कि भीड़ से कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत है बेटा, बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी। हम लोग तो यंग एज है, तो 65। यहाँ नहीं, रेलवे स्टेशन पे काफी इंतजाम किए गए हैं, वॉलंटियर हैं, बैठने की जगह है, पीने पानी से सुविधा हो रही है कुछ? सब कुछ है, लेकिन भीड़ में हम लोग ज्यादा देर खड़ा होकर जो आना पड़ता है ना, नहीं सकते हैं ना, उम्र हो गया ना, इसीलिए। आप परिवार के साथ जा रहे हैं पूरे अपने? नहीं, परिवार तो रहता है घर पे। मेरा लड़का आया था पहुंचाने के लिए। आपका नाम क्या भैया? मिथिलेश पंडित सर। बिहार आप छठ पूजा के लिए जा रहे हैं? जी। आपकी भीड़ की ऐसी कितनी समस्या हो रही है? पहले से बहुत अच्छा है सर। इंतजाम कैसे किए गए हैं इस बार? बहुत अच्छा सर। बैठने का इंतजाम है, पानी है, शौचालय का सहूलियत हो रही है सर? सब चीज़ बहुत अच्छा सर, उसमें कोई कमी नहीं है, ऐसे ही होना चाहिए जी। भीड़ की वजह से दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं सर, भीड़ की वजह से कोई दिक्कत नहीं है सर। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? संजय कुमार। आप बिहार जा रहे हैं छठ पूजा के लिए? हाँ, भीड़ की छठ वजह से पूजा कितनी समस्या हो रही है? भीड़ के लिए समस्या है, अभी बहुत लाइन में लगना पड़ रहा है और काफ़ी सारा भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। पहले 14 पे आना था, फिर 16 पे लगा दिया है ये। इस बार कई इंतजाम किए गए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, क्या कहेंगे? हाँ, थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कोई दिक्कत हो रही है अब यहाँ पे जो इंतजाम है उसके बाद? अभी थोड़ा सा दिक्कत है, बट थोड़ा सा सुधार है। इंतजाम अच्छे हैं इस बार? हाँ, इस बार इंतजाम है। तो यदि आप सफ़र पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे ने आपकी सुखद यात्रा के लिए जो इंतज़ाम किए हैं उसका लाभ ज़रूर उठाएं और खुशी खुशी त्यौहार मनाने के लिए अपनों के बीच पहुँचें।